महाभारत नलोपाख्यान पर्व अध्याय 55 से 57। नल का दूत बनकर राजमहल में जाना और दमयंती को देवताओं का संदेश सुनाना। बृहदस्व मुनि कहते हैं, भारत देवताओं से उनकी सहायता करने की प्रतिज्ञा करके राजा नल ने हाथ जोड़ पास जाकर उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और वह कौन व्यक्ति है जिसके पास जाने के लिए आपने मुझे दूत बनाने की इच्छा की है, तथा आप लोगों का वह कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा संपन्न होने योग्य है, यह ठीक ठीक बताइए। निषदराज नल के इस प्रकार पूछने पर इंद्र ने कहा, भूपाल तुम हमें देवता समझो, हम दमयंती को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं इंद्र हूँ, ये अग्निदेव हैं, ये जल के स्वामी वरुण और ये प्राणियों के शरीर का नाश करने वाले साक्षात यमराज हैं। आप दमयंती के पास जाकर उसे हमारे आगमन की सूचना दे दीजिए और कहिए, महेंद्र आदि लोकपाल तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम ये देवता लोग तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उनमें से किसी एक देवता को पति रूप चुन लो। इंद्र के ऐसा कहने पर नल हाथ जोड़कर बोले, देवताओं मेरा भी एकमात्र यही प्रयोजन है जो आप लोगों का है, अतः एक ही प्रयोजन के लिए आए हुए मुझे दूत बनाकर न भेजिए। देवेश्वरों, जिसके मन में किसी स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प हो गया है, वह पुरुष उसी स्त्री को दूसरे के लिए कैसे छोड़ सकता है। अतः आप लोग ऐसी बात कहने के लिए मुझे क्षमा करें। देवताओं ने कहा, निषद नरेश, तुम पहले हम लोगों से हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हो, फिर तुम उस प्रतिज्ञा का पालन कैसे नहीं करोगे। इसलिए निषदराज तुम शीघ्र जाओ, देर मत करो। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन उन देवताओं के ऐसा कहने पर निषद नरेश ने पुनः उनसे पूछा, विदर्भराज के सभी भवन सुरक्षित हैं, मैं उनमें कैसे प्रवेश कर सकता हूँ। तब इंद्र ने पुनः उत्तर दिया, तुम वहां प्रवेश कर सकोगे। तत्पश्चात राजा नल तथास्तु कहकर दमयंती के महल में गए। वहां उन्होंने देखा, सखियों से घिरी हुई परम सुंदरी विदर्भ राजकुमारी दमयंती अपने सुंदर शरीर और दिव्य कांति से उद्भासित हो रही है। उसके अंग परम सुकुमार हैं, कटी के ऊपर का भाग अत्यंत पतला है और नेत्र बड़े सुंदर हैं, एवं वह अपने तेज से चंद्रमा की प्रभा को तिरस्कृत कर रही है। उस मनोहर मुस्कान वाली राजकुमारी को देखते ही नल के हृदय में काम अग्नि प्रज्वलित हो उठी। तथापि अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने की इच्छा से उन्होंने उस काम वेदना को मन में रोक लिया। निषदराज को वहां आए देख अंतःपुर की सारी सुंदर स्त्रियां चकित हो गईं और उनके तेज से तिरस्कृत हो अपने आसनों से उठकर खड़ी हो गईं। अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित होकर उन सब ने राजा नल के सौंदर्य की प्रशंसा की। उन्होंने उनसे वार्तालाप नहीं किया, परंतु मन ही मन उनका बड़ा आदर किया। वे सोचने लगी, ओहो उनका रूप अद्भुत है, कांति बड़ी मनोहर है तथा उन महात्मा का धैर्य भी अनूठा है। न जाने ये हैं कौन, संभव है देवता, यक्ष अथवा गंधर्व हो। नल के तेज से प्रतिहत हुई वे लजीली सुंदरियां उनसे कुछ बोल भी न सकी। तब मुस्कुराकर बातचीत करने वाली दमयंती ने विस्मित होकर मुस्कुराते हुए वीर नल से इस प्रकार पूछा, आप कौन हैं? आपके संपूर्ण अंग निर्दोष एवं परम सुंदर हैं। आप मेरे हृदय की कामाग्नि को बढ़ा रहे हैं। निष्पाप वीर, आप देवताओं के समान यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ। आपका इस श्रीनिवास में आना कैसे संभव हुआ? आपको किसी ने देखा कैसे नहीं? मेरा यह महल अत्यंत सुरक्षित है। यहाँ के राजा का शासन बड़ा कठोर है, वे अपराधियों को बड़ा कठोर दंड देते हैं। विदर्भ राजकुमारी के ऐसा पूछने पर नल ने इस प्रकार उत्तर दिया। नल ने कहा, कल्याणी तुम मुझे नल समझो, मैं देवताओं का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम देवता तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। शोभने, तुम उनमें से किसी एक को अपना पति चुन लो। उन्हीं देवताओं के प्रभाव से मैं इस महल के भीतर आया हूँ और मुझे कोई देख न सका है। भीतर प्रवेश करते समय
न तो किसी ने मुझे देखा न रोका ही है। भद्रे, इसलिए श्रेष्ठ देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा है। शुभे, इसे सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा निश्चय करो। नल का दमयंती से वार्तालाप करना और लौटकर देवताओं को उसका संदेश सुनाना। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन, दमयंती ने अपनी श्रद्धा के अनुसार देवताओं को नमस्कार करके नल से हंसकर कहा, महाराज, आप ही मेरा पानी ग्रहण कीजिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। नरेश्वर, मैं तथा मेरा जो कुछ दूसरा धन है वह सब आपका है। आप पूर्ण विश्वस्त होकर मेरे साथ विवाह कीजिए। भूपाल, हंसों की जो बात मैंने सुनी वह मेरे हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित करके सदा मुझे दग्ध करती है। वीर, आप ही को पाने के लिए मैंने यहाँ समस्त राजाओं का सम्मेलन कराया है। मानद, आपके चरणों में भक्ति रखने वाली मुझ दासी को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपके ही कारण विष, अग्नि अथवा फांसी को निमित्त बनाकर अपना प्राण त्याग दूंगी। दमयंती के ऐसा कहने पर राजा नल ने उससे पूछा, तुम्हें पाने के लिए उत्सुक लोकपालों के होते हुए तुम एक साधारण मनुष्य को कैसे पति बनाना चाहती हो, जिन्हें लोक सृष्टा महामना ईश्वरों के चरणों की धूल के समान भी मैं नहीं हूँ। उन्हीं की ओर मुझे तुम्हें मन लगाना चाहिए। निर्दोष अंगों वाली सुंदरी देवताओं के विरुद्ध चेष्टा करने वाला मानव मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः तुम मुझे बचाओ और उन श्रेष्ठ देवताओं का वर्ण करो तथा देवताओं को ही पाकर निर्मल वस्त्र, दिव्य एवं विचित्र पुष्पहार तथा मुख्य मुख्य आभूषणों का सुख भोगो। जो इस सारी पृथ्वी को संक्षिप्त करके पुनः अपना ग्रास बना लेते हैं, उन देवेश्वर अग्नि को कौन नारी अपना पति न चुनेगी। जिनके दंड के भय से संसार में आए हुई समस्त प्राणी समुदाय धर्म का ही पालन करते हैं, उन यमराज को कौन अपना पति नहीं वरेगी। दैत्यों और दानवों का मर्दन करने वाले धर्मात्मा महामना सर्वदेवेश्वर महेंद्र का कौन नारी पति रूप में वर्ण न करेगी। यदि तुम ठीक समझती हो तो लोकपालों में प्रसिद्ध वरुण को निशंक होकर अपना पति बनाओ। यह एक हितैषी सुहृद का वचन है, इसे सुनो। तदनंतर निषधराज नल के ऐसा कहने पर दमयंती शोकाश्रुओं से भरे हुए नेत्रों द्वारा देखती हुई इस प्रकार बोली, पृथ्वीपते, मैं संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके आप ही को अपना पति चुनती हूँ। यह मैंने आपसे सच्ची बात कही है। ऐसा कहकर दमयंती दोनों हाथ जोड़कर थर थर कांपने लगी। उस अवस्था में राजा नल ने उससे कहा, कल्याणी, मैं इस समय दूत का कार्य करने के लिए आया हूँ। अतः भद्रे, इस समय वही करो जो मेरे स्वरूप के अनुरूप हो। मैं देवताओं के सामने प्रतिज्ञा करके विशेषतः परोपकार के लिए प्रयत्न आरंभ करके अब यहाँ स्वार्थ साधन के लिए कैसे उत्साहित हो सकता हूँ। यदि यह धर्म सुरक्षित रहे तो उससे मेरे स्वार्थ की सिद्धि हो सकती है। भद्रे, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मैं इस प्रकार धर्मयुक्त स्वार्थ की सिद्धि करूं। यह सुनकर पवित्र मुस्कान वाली दमयंती राजा नल से धीरे धीरे अश्रु गदगद वाणी में बोली, नरेश्वर, मैंने उस निर्दोष उपाय को ढूंढ निकाला है राजन, जिससे आपको किसी प्रकार दोष न लगेगा। नरश्रेष्ठ, आप और इंद्र आदि सब देवता एक ही साथ उस रंग मंडप में पधारें जहाँ मेरा स्वयंवर होने वाला है। नरेश्वर नरभयाग, अंतर मैं इन लोकपालों के समीप ही आपका वर्ण कर लूंगी। ऐसा करने से दोष नहीं लगेगा। युधिष्ठिर, विदर्भ राजकुमारी के ऐसा कहने पर राजा नल पुनः लौट आए जहाँ देवताओं की उनसे भेंट हुई थी। महान शक्तिशाली लोकपालों ने इस प्रकार राजा नल को लौटते देखा और उन्हें देखकर उनसे सारा वृत्तांत पूछा। राजन, क्या तुमने पवित्र मुस्कान वाली दमयंती को देखा है? पाप रहित भूपाल, हम सब लोगों को उसने क्या संदेश दिया, बताओ। नल ने कहा, देवताओं, आपकी आज्ञा पाकर मैं दमयंती के महल में गया। उसकी ड्योढ़ी विशाल थी और दंडधारी बूढ़े रक्षक उसे घेर कर पहरा दे रहे थे। आप लोगों के प्रभाव से उसमें प्रवेश करते समय मुझे वहां उस राजकन्या दमयंती के सिवा दूसरे किसी मनुष्य ने नहीं देखा। दमयंती की सखियों को भी मैंने देखा और उन सखियों ने मुझे देखा। देवेश्वरों, वे सब मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। श्रेष्ठ देवताओं, जब मैं आप लोगों के प्रभाव का वर्णन करने लगा उस समय सुमुखी दमयंती ने मुझ में ही अपना मानसिक संकल्प रखकर मेरा ही वर्ण किया। उस बाला ने मुझसे यह भी कहा
कि नरव्याघ्र सब देवता आपके साथ उस स्थान पर पधारे जहां मेरा स्वयंवर होने वाला है। निषधराज, मैं उन देवताओं के समीप ही आपका वर्ण करूंगी। महाबाहो, ऐसा होने पर आपको दोष न लगेगा। देवताओं, दमयंती के महल का इतना ही वृत्तांत है जिसे मैंने ठीक ठीक निवेदन कर दिया। देवेश्वर गण, अब इस संपूर्ण विषय में आप सब देवता लोग ही प्रमाण हैं, अर्थात आप साक्षी हैं। स्वयंवर में दमयंती द्वारा नल का वर्ण, देवताओं का नल को वर देना, देवताओं और राजाओं का प्रस्थान, नल दमयंती का विवाह एवं नल का यज्ञानुष्ठान और संतान उत्पादन। बृहस्व मुनि कहते हैं, राजन, तदनंतर शुभ समय, उत्तम तिथि तथा पुण्यदायक अवसर आने पर राजा भीम ने समस्त भूपालों को स्वयंवर के लिए बुलाया। यह सुनकर सब भूपाल काम पीड़ित हो दमयंती को पाने की इच्छा से तुरंत चल दिए। रंग मंडप सोने के खंभों से सुशोभित था। तोरण से उसकी शोभा बढ़ गई थी। जैसे बड़े बड़े सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन नरेशों ने रंग मंडप में प्रवेश किया। वहां सब भूपाल भिन्न भिन्न आसनों पर बैठ गए। सबने सुगंधित फूलों की माला धारण कर रखी थी और सबके कानों में विशुद्ध मणिमय कुंडल झिलमिला रहे थे। व्याघ्रों से भरी हुई पर्वत की गुफा तथा नागों से सुशोभित भोगपुरी की भांति वह पुण्यमयी राजसभा नरश्रेष्ठ भूपालों से भरी दिखाई देती थी। वहां भूमिपालों की 5 उंगलियों से युक्त परिक जैसी मोटी मोटी भुजाएं आकार प्रकार और रंग में अत्यंत सुंदर था 5 मस्तक वाले सर्प के समान दिखाई देती थी। जैसे आकाश में तारे प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार सुंदर केशांत भाग से विभूषित एवं रुचिर नासिका नेत्र और भौहों से युक्त राजाओं के मनोहर मुख सुशोभित हो रहे थे। तदनंतर अपनी प्रभा से राजाओं के नयनों को लुभाती और चित्त को चुराती हुई सुंदर मुख वाली दमयंती ने रंगभूमि में प्रवेश किया। वहां आते ही दमयंती के अंगों पर उन महामना नरेशों की दृष्टि पड़ी। उसे देखने वाले राजाओं में से जिसकी दृष्टि दमयंती के जिस अंग पर पड़ी वहीं लग गई, वहां से हट न सकी। भारत तत्पश्चात राजाओं के नाम, रूप, यश, पराक्रम आदि का परिचय दिया जाने लगा। भीम कुमारी दमयंती ने आगे बढ़कर देखा, वहां तो एक जगह 5 पुरुष एक ही आकृति के बैठे हुए हैं। उन सब के रूप रंग आदि में कोई अंतर नहीं। वे 5 नल के समान दिखाई देते थे। उन्हें एक जगह स्थित देखकर संदेह उत्पन्न हो जाने से विदर्भ राजकुमारी वास्तविक राजा नल को पहचान न सकी। वह उनमें से जिस व्यक्ति पर दृष्टि डालती उसी को राजा नल समझने लगती थी। वह भावनी राजकन्या बुद्धि से सोच विचार कर मन ही मर्ग कर तर्क करने लगी। हो मैं कैसे देवताओं को जानूं और किस प्रकार राजा नल को पहचानूं? इस चिंता में पड़कर विदर्भ राजकुमारी दमयंती को बड़ा दुख हुआ। भारत, उसने अपने सुने हुए देव चिन्हों पर विचार किया। वह मन ही मन कहने लगी, मैंने बड़े बूढ़े पुरुषों से देवताओं की पहचान करने वाले जो लक्षण या चिन्ह सुन रखे हैं, उन्हें यहाँ भूमि पर बैठे हुए इन 5 पुरुषों में से किसी एक में भी नहीं देख पाती। उसने अनेक प्रकार से निश्चय बार बार विचार करके देवताओं की शरण में जाना ही समयोचित कर्तव्य समझा। तत्पश्चात मनवाणी द्वारा देवताओं को नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर कांपती हुई वह इस प्रकार बोली, मैंने हंसों की बात सुनकर निषद नरेश नल का पति रूप में वर्ण किया है। इस सत्य के प्रभाव से देवता लोग स्वयं ही मुझे राजा नल की पहचान करा दें। यदि मैं मनवाणी एवं क्रिया द्वारा कभी सदाचार से च्युत नहीं हुई तो उस सत्य के प्रभाव से देवता लोग मुझे राजा नल की प्राप्ति करावें। यदि देवताओं ने उन निषद नरेश नल को मेरा पति निश्चित किया हो तो उस सत्य के प्रभाव से देवता लोग मुझे उन्हीं को बतला दें। यदि मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत धारण किया है तो उस सत्य के प्रभाव से देवता मुझे उन्हीं को बतला दे। महेश्वर लोकपालगण अपना रूप प्रकट कर दे जिससे मैं पुण्य श्लोक महाराज नल को पहचान सकूं। दमयंती का करुण विलाप सुनकर तथा उसके अंतिम निश्चय नल विषयक वास्तविक अनुराग, विशुद्ध हृदय, उत्तम बुद्धि तथा नल के प्रति भक्ति एवं प्रेम देखकर देवताओं ने दमयंती के भीतर वह यथार्थ शक्ति उत्पन्न कर दी
जिससे उसे देव सूचक लक्षणों का निश्चय हो सके। तब अब दमयंती ने देखा संपूर्ण देवता स्वेद रहित हैं, उनके किसी अंग में पसीने की बूंद नहीं दिखाई देती, उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती, उन्होंने जो पुष्प मालाएं पहन रखी हैं वे नूतन विकास से युक्त हैं, कुम्हलाती नहीं, उन पर धूल कण नहीं पड़े हैं, वे सिंहासनों पर बैठे हैं किंतु अपने पैरों से पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करते हैं और उनकी परछाई नहीं पड़ती है। उन पांचों में एक पुरुष ऐसे हैं जिनकी परछाई पड़ रही है, उनके गले की पुष्पमाला कुम्हलाई है, उनके अंगों में धूल कण पसीने की बूंद दिखाई पड़ती है, वे पृथ्वी का स्पर्श किए बैठे हैं और उनके नेत्रों की पलकें गिरती हैं। उन लक्षणों से दमयंती ने निषद राज नल को पहचान लिया। भरत कुल भूषण पांडु नंदन राजकुमारी दमयंती ने उन देवताओं तथा पुण्य श्लोक नल की ओर पुनः दृष्टिपात करके धर्म के अनुसार निषद राज नल का ही वर्ण किया। विशाल नेत्र वाली दमयंती ने लजाते लजाते नल के वस्त्र का छोर पकड़ लिया और उनके गले में परम सुंदर फूलों का हार डाल दिया। इस प्रकार वरवर्णी दमयंती ने राजा नल को पति रूप में वर्ण किया। फिर तो दूसरे राजाओं के मुख से सहसा हाहाकार का शब्द निकल पड़ा। भारत देवता और महर्षि वहां साधुवाद देने लगे। सबने विस्मित होकर राजा नल की प्रशंसा करते हुए उनके सौभाग्य को सराहा। कुरुनंदन वीरसेन कुमार नल ने उल्लसित हृदय से सुंदरी दमयंती को आश्वासन देते हुए कहा, कल्याणी, तुम देवताओं के समीप जो मुझ जैसे वरुण पुरुष का वर्ण कर रही हो, इस अलौकिक अनुराग के कारण अपने इस पति को तुम सदा अपनी प्रत्येक आज्ञा के पालन में तत्पर समझो। पवित्र मुस्कान वाली देवी, मेरे इस शरीर में जब तक प्राण रहेंगे तब तक तुम में मेरा अनन्य अनुराग बना रहेगा। यह मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। इसी प्रकार दमयंती ने हाथ जोड़कर विनीत वचनों द्वारा महाराज नल का अभिनंदन किया। वे दोनों एक दूसरे को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सामने अग्नि आदि देवताओं को देखकर मन ही मन उनकी शरण ली। दमयंती ने जब नल का वर्ण कर लिया तब उन सब महातेजस्वी लोकपालों ने प्रसन्नचित होकर नल को 8 वरदान दिए। सचिपति इंद्र ने प्रसन्न होकर निषदराज नल को वर दिया, मैं यज्ञ में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और अंत में सर्वोत्तम शुभ गति प्रदान करूंगा। हविष्य भोक्ता अग्निदेव ने नल को अपने ही समान तेजस्वी लोक प्रदान किए और यह भी कहा, राजा नल जहां चाहेंगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। यमराज ने कहा, राजा नल की बनाई हुई रसोई में उत्तमोत्तम रस एवं स्वाद उपलब्ध होगा और धर्म में इनकी निष्ठा रहेगी। जल के स्वामी वरुण ने नल की इच्छा के अनुसार जल प्रकट होने का वर दिया और यह भी कहा कि तुम्हारी पुष्पमालाएं सदा उत्तम गंध से संपन्न होगी। इस प्रकार सब देवताओं ने 2-2 वर दिए। इस प्रकार राजा नल को वरदान देकर वे देवता लोग स्वर्ग लोक चले गए। स्वयंवर में आए हुए राजा भी विस्मय विमुग्ध हो नल दमयंती के विवाह उत्सव का अनुभव करते हुए प्रसन्नता पूर्वक जैसे आए थे लौट गए। सब नरेशों ने विदा हो जाने पर महामना भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल दमयंती का शास्त्र विधि के अनुसार विवाह कराया। मनुष्यों में श्रेष्ठ निषद नरेश नल अपनी इच्छा के अनुसार कुछ दिनों तक ससुराल में रहे और फिर विदर्भ नरेश भीम की आज्ञा से दमयंती सहित अपनी राजधानी को चले आए। राजन पुण्य श्लोक महाराज नल ने भी उस रमणी रत्न को पाकर उसके साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे शची के साथ इंद्र करते हैं। राजा नल सूर्य की समान प्रकाशित होते थे। वीरवर नल अत्यंत प्रसन्न रहकर अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए प्रसन्न रहते थे। उन बुद्धिमान नरेश ने नहुस नंदन याति की भांति अश्वमेध था पर्याप्त दक्षिणा वाले दूसरे बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। तदंतर देवतुल्य राजा नल ने दमयंती के साथ रमणीय वनों और उपवनों में विहार किया। महामना नल ने दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक एक पुत्र और इंद्रसेना नाम वाली एक कन्या को जन्म दिया। इस प्रकार यज्ञों का अनुष्ठान तथा सुखपूर्वक विहार करते हुए महाराज नल ने धनधान्य से संपन्न वसुंधरा का पालन किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत दमयंती
स्वयंवर विषयक 57वां अध्याय पूरा हुआ।